बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वीडियो आज की बेसिक सी शॉर्ट सी है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि आप तक पहुंचानी है। किसी भी कंट्री का वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना आजकल पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हुआ पड़ा है। मतलब अपॉइंटमेंट लेना इसी तरह है जैसे 50% वीजा डिपेंड ही अपॉइंटमेंट पे कर रहा है। अपॉइंटमेंट मिली नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, 100% आपकी तैयारी है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगी तो वीजा कहां से आपको मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट का एक बड़ा मसला चल रहा है जिसको यूरोपीय यूनियन यानी शेंजन कंट्रीज बड़ा ही आसान करने वाले हैं। विजिट वीजा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तानियों को पता चल जा रहा है इस कंट्री की वीजा रेशो बेटर है, तो बैक टू बैक एप्लीकेशन, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी ठीक ना, वो भी अपनी एप्लीकेशन देना शुरू कर देते हैं कि शायद जैक लग जाए। लेकिन आप अपने पैसे भी जाया करते हैं, वक्त भी जाया करते हैं और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं, जिन्होंने वाकई अपनी प्रोफाइल पे काम किया होता है सारा साल लगा के, 2-2 साल, 1-1.5 साल लगा के, और उनको फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो सही होते नहीं है लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर देते हैं, वो फायदा आपको होता नहीं है, उल्टा नुकसान आपका भी होता है और दूसरों का भी होता है। तो काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको लगता है इस पे वीजा लगेगा, आपने उस पर पूरी वर्किंग की है, फिर अपॉइंटमेंट ले और अपनी फाइल सबमिट करें। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है, आपको भी पता है कि नहीं ठीक, तो काइंडली अपनी अपॉइंटमेंट लेने के बजाय प्रॉपर तरीके से फाइल पे फोकस करें, ताकि जेन्युइन जो लोग हैं उनको भी अपॉइंटमेंट्स मिल सके, अपॉइंटमेंट का इशू पाकिस्तान में ना बने। तो खैर, एक ये तो मैंने एक एडिशनली आपको एक एडवाइस की ना, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये है पाकिस्तानियों के लिए कि शेंजन जो कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनकी तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है कि 2024 के मिड में जाके, ये कोई जून जुलाई या इसके बाद, जो शेंजन कंट्रीज हैं वो टोटल अपॉइंटमेंट खत्म करने वाले हैं पाकिस्तान में। मतलब वीएफएस से जो आप अपॉइंटमेंट लेते थे या फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स लेते थे, उसकी छुट्टी होने वाली है। अब शेंजन कंट्री जो है वो स्टिकर वीजा को खत्म करके ई वीजा की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये कि शेंजन के जितने भी कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जितने भी 28-29 ममालिक है शेंजन के, ये सारे अपना ई वीजा अनाउंस कर रहे हैं। आप वीएफएस में जाकर अपॉइंटमेंट्स लेने की या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरव्यूज खत्म कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे वही चाहिए होंगे जो इस वक्त आज की डेट में शेंजन कंट्री के लिए चाहिए। मतलब आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आईडी कार्ड, सोर्स ऑफ इनकम, हर जो डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में चाहिए सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब चाहिए होंगे तब भी। लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि अभी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली आपको कहीं पे जाने की, सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे और ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे शेंजन के पोर्टल पे। एक पोर्टल भी अनाउंसमेंट करेंगे उसकी, और फीस भी आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। जैसे कनाडा का प्रोसेस रहता है ना, सेम उसी तरह शेंजन वीजा का भी प्रोसेस होगा। इसमें आपको बायोमेट्रिक के, अच्छा बायोमेट्रिक के ना यहाँ पे तीन तरीके जो है ना एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई इस चीज की, सिर्फ यही अनाउंस हुआ कि जी पोर्टल ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन ही वीजा प्रोसेस होगा। लेकिन बायोमेट्रिक का कुछ सीन इस तरह से होगा कि आपको या तो वीएफएस के जरिए बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, जो जैसे कनाडा के लिए हम करते हैं, और बायोमेट्रिक के लिए जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बायोमेट्रिक जो 10-15 मिनट का काम होता है, तो अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाया करेगी। बायोमेट्रिक सिर्फ आपकी हुआ करेगी वीएफएस के थ्रू, ये भी एक्सपेक्टेशन है। या फिर वीएफएस के थ्रू हुआ करेगी, या फिर दूसरे नंबर पे एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके मोबाइल कैमरा के थ्रू आप फिंगरप्रिंट्स अपने दे पाएंगे। और तीसरी एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि हो सकता है वीजा लगने के बाद जब आप अगले, फॉर एग्जांपल जर्मनी का किसी ने वीजा अप्लाई किया, उसका वीजा आ गया, पेपर ई वीजा उसके हाथ में है, जब वो एयरपोर्ट पे चला जाएगा पाकिस्तान से, वो अराइव कर जाएगा इंडिया से, जिस कंट्री से भी आप है। जब आप जर्मनी के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या फिर जिस कंट्री का वीजा आपके हाथ में शेंजन कंट्री का, आप उस एयरपोर्ट पे आपके जो फिंगरप्रिंट्स के लिए जाएंगे, अगर कोई आपकी इलीगल एक्टिविटी है तो वहीं से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप क्लियर है हर चीज, फिंगरप्रिंट्स आपके ओके हैं, मतलब कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है, सारा क्लियर है आपका, तो इजीली आपको एक्सेस मिल जाएगी उस कंट्री में। एक ये तरीका भी है। तो फिंगरप्रिंट्स अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही है कि मे बी यहाँ वीएफएस के थ्रू लिया जाए, मे बी एप्लीकेशन मोबाइल कैमरा के जरिए आपका फिंगरप्रिंट्स ऑनलाइन ही हो, और मे बी एयरपोर्ट पे आपके लिए जाए। पहले क्या होता था, पाकिस्तानियों ने डॉक्यूमेंट्स बेचारों ने बनाने हैं जलालत उठा के, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट जलालत उठा के लेनी है, इवन के परचेज करनी है अपॉइंटमेंट, और ये सारा कुछ होने के बाद फिर एम्बेसी के डिपेंड करता है वीजा ऑफिसर के मूड पे कि वो आपको वीजा देगा कि नहीं। इवन के कुछ प्रोफाइल्स ऐसी भी होती हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, उस पर 100% वर्किंग की गई होती है, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वीजा ऑफिसर का मूड अच्छा होगा तो वीजा मिल जाए, क्योंकि ह्यूमन है ना, इंसान है, तो इंसान के मूड पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। तो हम वीजा ऑफिसर की दुआएं कर रहे होते हैं कि यार वीजा ऑफिसर का मूड अच्छा हो, मेरा वीजा लग जाए। अगर उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद भी दिमाग फिर गया तो वो कहेगा जी वीजा नहीं मिलना। तो ये भी चीजें होती हैं।
लेकिन अब क्या होगा, लेकिन जब वीजा प्रोसेस ऑनलाइन होता है फिर रोबोट्स आपकी प्रोफाइल को जो है मैनेज कर देते हैं। तो इस तरह जितने भी कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रोबोट्स के जरिए टाइम भी बचाया जाए और प्रोसेस को भी स्मूथ किया जाए। तो अभी आपकी जी जो 2024 में एप्लीकेशन शेंजन वीजा के लिए जाएंगी वो रोबोट्स चेक करेंगे, तो ये टेंशन नहीं होगी कि मूड पे डिपेंड कर रही है चीज करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, रोबोट्स देखेंगे, उसके बिहाफ पे आपका डिसीजन आया करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है। तो जो लोग कहते हैं ना ई वीजा की वैल्यू नहीं होती, उनको मैं बता दूं कि भाई अभी बहुत सारे कंट्री, अभी तो सिर्फ शेंजन ने अनाउंसमेंट की है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत बड़े बड़े कंट्रीज, इवन के जापान ने तो वैसे भी ई वीजा किया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए जो यूएई में या फिर गल्फ कंट्रीज में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने ई वीजा किया है, न्यूजीलैंड ने ई वीजा किया हुआ है, कनाडा ने अपना जो टोटल है प्रोसेस वो ऑनलाइन किया हुआ है, और भी दीगर जितने भी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ई वीजा अनाउंसमेंट किए हैं, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज ने। अभी आप देखें शेंजन ने भी अब ई वीजा अनाउंस कर दिया है, तो ई वीजा की तरफ आ रही है हर एम्बेसी आहिस्ता आहिस्ता। आप देखेंगे तमाम कंट्रीज ई वीजा की तरफ आएंगे। जो लोग ये कहते हैं ना जी ई वीजा की वैल्यू नहीं होती, भाई वीजा वीजा ही होता है, चाहे वो ई हो या फिर स्टिकर वीजा हो, तो डजंट मैटर आपका स्टिकर वीजा ई वीजा। कुछ लोगों को मैंने सुना है ना कि वो कहते हैं जी ई वीजा की इतनी वैल्यू नहीं होती, स्टिकर वीजा की बड़ी वैल्यू होती है। तो भाई अगर स्टिकर वीजा की वैल्यू हो ना, तो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज है ना वो स्टिकर वीजा ही रखें, वो ई वीजा अनाउंस ही ना करें, क्योंकि उनको पता होगा हमारे वीजे की तो वैल्यू नहीं होगी, तो ई वीजा वो खत्म करके स्टिकर वीजा की तरफ आए। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, हर कंट्री जो है वो स्टिकर वीजा से ई वीजा की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हर चीज को स्मूथ, ऑनलाइन और इजी बनाया जा रहा है, टाइम बचाया जा रहा है, कम टाइम में ज्यादा काम किया जा रहा है। सक्सेस रेशियो भी मैंने आपको बता दिया, बेटर हो जाएगी, क्योंकि अब रोबोट्स काम करेंगे, आप इंसान की सोच पे नहीं डिपेंड कर रहे होंगे कि एक इंसान डिसीजन लेगा कि यार मैंने वीजा देना है कि नहीं। अब रोबोट्स क्योंकि रोबोट्स गलती नहीं करते जल्दी, मशीनरी जल्दी गलती नहीं करती, इंसान फिर भी कर सकता है लेकिन मशीनरी गलती नहीं करती। तो रोबोट्स आपका देखेंगे आपकी प्रोफाइल को, उनको लगेगा ठीक है चीज़ें पूरी हैं, आपने सही से उसको जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया है, आपका वीज़ा 100% इशू होगा। तो अगर आपकी प्रोफाइल में कमी होगी 100% रिजेक्ट भी होगा। तो अभी अब वो जो मूड वाला सीन था ना कि यार मूड, वीज़ा ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, या फिर कुछ जैसे जर्मनी का इंटरव्यू होता है और भी दीगर कंट्री से जिनका इंटरव्यू होता था, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे भी इंटरव्यू नहीं क्लियर किया वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। तो अब वो सीन नहीं होंगे, अब बड़ी इजी और स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। ये 2024 में मिड में जाके ये चीज़ स्टार्ट होगी। अभी अपडेट लेटेस्ट मेरे तक पहुंची तो मैंने कहा फौरन आप तक अभी वीडियो बना के पहुंचा दूं, ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं शेंजन वीज़ा का वो अभी अप्लाई ना करें, अभी इंतजार करें कुछ 2-4 महीने और अपनी प्रोफाइल पे काम कर लें, क्योंकि अगर अभी एप्लीकेशन देंगे तो वही आपका पुराने सिस्टम में जाएगा सारा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें, प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाए 2000, अगर आप प्लान कर रहे हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का तो अभी रुक जाए, अभी अपनी प्रोफाइल पे मजीद काम करें। 4-5 महीने 6 महीने जो लग रहे हैं, 2024 के मिड में ये स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई में। तो अभी आप मजीद अपनी प्रोफाइल पे काम करें, जो कमी है उनको दूर करें, किसी प्रोफेशनल को दिखाएं अपनी प्रोफाइल, उसको बोलें कि यार किसी प्रोफेशनल को, किसी एजेंट या फिर कोई ऐसे बंदे को नहीं जो लूट मार के चक्कर में हो, प्रोफेशनल बंदे को दिखाएं, वो आपके प्रोफाइल को देखें, ताकि उसमें जो कमी है वो 4-5-6 महीने में लगा के उसको इम्प्रूव करें, और फिर जैसे ही अनाउंसमेंट हो इससे फ़ायदा उठाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेजें, फीस ऑनलाइन पे करें, ताकि आपका एप्लीकेशन स्मूथली अप्रूव हो जाए। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है भाई कि मैंने कुछ व्लॉग, इंटरनेशनल व्लॉग्स अपने अपलोड किए हैं। पहले मैं जहाँ पे भी कंट्रीज़ में जाता था मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाता था, तो क्योंकि फोकस होता था दूसरे कामों में। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि जहाँ पे भी ट्रैवल करूँगा आपके साथ व्लॉग शेयर किया करूँगा बना के। अभी जैसे रिसेंटली मैं तुर्की, अजरबैजान वगैरह गया हूँ, तो मैंने ट्रैवल व्लॉग्स कुछ बनाए हैं जो कि मैंने एक चैनल पे अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जहाँ पे भी मैं नेक्स्ट ट्रैवल करूँगा उस चैनल पे वीडियोस आया करेंगे। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मौजूद है, या फिर लास्ट में आप इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे तो चैनल शो हो रहा होगा, तो वो मेरा व्लॉगिंग चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जहाँ पे भी जाके जाऊँगा आगे व्लॉग करूँगा, बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर भाई छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने देखना ही नहीं है तो फिर मुझे बनाने का फ़ायदा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई है आपको, या फिर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, जो कि ऑब्वियसली आपने सीखा होगा। तो लाइक करें, चैनल पर पहले दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।